नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो ये जान लीजिए, बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आया कि अभी कुछ नहीं पता है, रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आपको रिजल्ट कब तक आएगा और पिछले जो 2 बार एग्जाम हुआ है 2213 और 1275 कितने दिन में रिजल्ट आया है और इस बार कितने दिन में आएगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं पढ़ूंगा, तो रिजल्ट आने के बाद समय आपको बहुत ही कम मिलेगा, परेशान हो जाएंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल एकदम प्रूफ दिखा दूं कि रिजल्ट कब आया था, आप सब कुछ देख लीजिए। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम आते हैं 3/12/2021 को जो आया था, 1 मिनट मैं आपको दिखा दूं सब कुछ प्रूफ के साथ। देखिए, जो 2213 पद वाला था उसका आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहाँ चला गया यार, आपको मैं दिखा दूं कि एग्जाम कब हुआ था। 1 मिनट आपको मैं दिखा ही दूं यहां से कि एग्जाम कब हुआ था आपका। और तो अगर आप नोटिस देखेंगे तो ये देखिए 2213 जो एग्जाम हुआ था उसका देखिए किस तारीख को एग्जाम हुआ था। देखिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या 3/2020 है ना। 26/12 को नोट करिए, 26/12 को 2 पाली में एग्जाम आयोजित कराई गई, नहीं 26/12 को एग्जाम कराई गई है। विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं 3/2020। इसका जो रिजल्ट आया है वह आया है 2 फरवरी को। यानी कि अगर 26/12 को परीक्षा हुआ है, रिजल्ट आ गया है 2 फरवरी को, 26 दिसंबर से 2 फरवरी, आप देख लीजिए लगभग आप देख पाएंगे कि 1 माह और 1 सप्ताह इसके बाद है ना, इतना का समय लिया गया है। अब आप कहेंगे कि कहाँ है प्रूफ, तो दिखाइए प्रूफ कहाँ है। तो प्रूफ भी मैं दिखा दे रहा हूं, प्रूफ आप देख लीजिए। दूसरे पर हम आते हैं, तो ये देखिए जो आपका कितने तारीख को आया है, 2/2/22 को ना। यहां पर आप देखिएगा इसी का ये रिजल्ट आया है। देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आया है उसी विज्ञापन संख्या का। मैं इसको ओपन कर दूं, आप देख लीजिए। अब आप लोग यकीन नहीं करते हैं कि आएगा, और जब आएगा तब तैयारी करेंगे, फिर लेट हो जाता है। तो ये देखिए विज्ञापन संख्या आपको बताया था 3/2020, उसी का है ये परीक्षा फल है। ठीक है, तारीख आपने देख ही लिया कितने तारीख को आया है भाई। तो यहाँ पर देखिए तारीख भी आपका लिखा हुआ है, ये तारीख ही लिखा हुआ है 2/2/2020, इसी तारीख को आया है रिजल्ट। आप देख लिए 2213 वाले की स्थिति। अब आप आ जाइए भैया, अब आप आ जाइए स्थिति कहाँ, जो 1275 का हुआ है। 1275 में आप 21/12/2023 को हम देखते हैं। आ जाइए यहाँ पर, देखिए मैं डेट लिख दिया हूं ना, 21/12 है ना, 21/11/2023। तो देखिए ये पीटी एग्जाम से संबंधित आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कब एग्जाम कराया जाएगा। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये 1275 वाला का है। अब आप दोनों को देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1275 वाले में क्या कह रहा है कि 17 दिसंबर रविवार को की जाएगी, नहीं आयोजित। तो 17 दिसंबर को यहाँ एग्जाम हुआ है। अब इसका आप देख लीजिए कि इसका रिजल्ट कब आया है। तो इसका रिजल्ट 25 को, 25/1। देखिए 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ और 25 जनवरी को रिजल्ट आ गया, यानी 1 महीना 8 दिन यहां भी आपका क्लियर हो गया। यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए 25/1 तारीख भी लिखा हुआ है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 महीना और 1 सप्ताह का आपको समय लगने वाला है। ठीक है, यहां भी चलिए नहीं ओपन हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको मैं, हाँ हो गया है ओपन। देखिए 2/2023 ये परिणाम है, और यह परिणाम देख ही लिया आपने कि 25 जनवरी को आया है। मतलब 1 महीना और कितना दिन हुआ, 1 महीना और 8 दिन आपको यहां भी लगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार क्या रहेगा। तो इस बार भी वही रहेगा। एग्जाम जो हुआ है, चूंकि इस बार एग्जाम हुआ है 2 दिन हुआ है, तो ये उस बार भी तो हुआ था लेकिन 2 पाली था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक आपका एग्जाम हुआ था 18 जनवरी को और दूसरा हुआ था 21 जनवरी को। 2-3 दिन का इधर उधर होगा। यहां भी अगर आप मानेंगे 1 महीना 1 सप्ताह, तो आप देख रहे होंगे
कि जो फरवरी है ना, फरवरी है, उसके लास्ट सप्ताह में, आखिरी वीक में संभावना जो है अकॉर्डिंग टू पिछले पिछले दो एग्जाम के अनुसार अगर हम देखें तो हम यही पाएंगे कि फरवरी में लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, छात्रों की संख्या कुछ अधिक है, बट कोई आदमी नहीं जांच करता है, वो सब कुछ मशीन से होता है ना। आप तो देखते होंगे मेंस का जो रिजल्ट होता है वो 10-12 दिन में आ जाता है, संख्या थोड़ा सा कम रहता है, यहाँ संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। तब भी फरवरी आखिरी में आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब आपको इंतजार नहीं करना है कि हमारा रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए ना तो ओएमआर शीट आपको दिया जाता है, ना आंसर की दिया जाता है, ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा। 2-3 नंबर जो है आयोग किस आंसर को गलत मान रहा है, हो सकता है आपने गलत माना, आयोग उसको सही मान ले, तो 2-3 नंबर आपका जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर आप जो सही मान रहे हैं उसको आयोग गलत मान ले, तो 2 नंबर आपका माइनस भी हो सकता है। तो दोनों परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना है। कम नंबर वाले को विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भैया तैयारी आप बरकरार रखिए, क्योंकि देखिए पढ़ेंगे तो फायदा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान कर जाएगा, आपको रिएक्शन कर जाएगा पढ़ लेंगे तब। अब 1-2 नंबर की बात है, अगर निकल गया पीटी तो जीवन भर फिर अफसोस करते रहेंगे। आपको लगेगा कि हम 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तैयारी। टॉनिक और सिरप से नहीं हो पाता है तैयारी। आपने इस बार एग्जाम में देख लिया, स्थिति देख ली ना, बिना एनसीईआरटी और बिना डीप एनालिसिस या गहराई से जब तक आप नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं होने वाला है। मैं पहले भी कहा था और फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। तो बाकी लग जाइए। मैं फिर एक बार बता दूं, यही आसपास रहने वाला है, सेफ स्कोर आपका यही है 60 के आसपास यूआर। एक आध नंबर इधर उधर का मैं कसम नहीं खा रहा हूं, लेकिन केंद्र बिंदु जो रहेगा वो यही रहेगा, इसी के 1 नंबर इधर या इधर, ठीक है। यूआर बाकी 2 नंबर 1 नंबर अपने हिसाब से कैटेगरी वाले कम कर लीजिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, एससी, है ना, उसी के अनुसार कम कर लीजिए। और फीमेल जो है वो भी इसी के दायरे में रहेंगी, इससे 50-52 से ही, मतलब इसी में आप रहेंगी। तो अगर है इतना यूआर वाले तो आप लगी वेट मत करिए। हाँ, रही बात कि मैं क्या ला रहा हूं मेंस के लिए, तो जी हाँ, मैं मेंस के लिए भी ला रहा हूं। क्या पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ना है आपको, सब कुछ बताने वाला हूं। एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चाहे वो चीजें आप खुद से कर लो, चाहे अगर आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहो तो कर लो, या फिर और कहीं अगर अन्य जगह आपको लगता है कि हाँ यहाँ सही है तो वहां कर लो, लेकिन कर लो कर लो कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।